नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में महाविद्या तारा साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। महाविद्या में ये दूसरी महाविद्या तारा मानी जाती हैं। ये हिंदू धर्म व बौद्ध धर्म की शक्तिशाली देवी मानी जाती है। ये माता तिब्बत में महामाया के नाम से जानी जाती हैं। ये अपने भक्तों को भौतिक व सांसारिक सुख प्रदान करती है। इस शिविर में इनके सभी स्वरूप यानी शुभ कार्यों में सफलता देने वाली श्वेत तारा, आरोग्य सुख संतुलन और संतान देने वाली उष्ण विजय तारा, दुख भय शोक अज्ञानता दूर करने वाली भकुटी तारा, रोगों से छुटकारा देने वाली नील तारा, शत्रु व नजर बाधा से मुक्ति देने वाली खड़ग युद्ध तारा यानी उग्र तारा की साधना होगी। इनकी साधना अकस्मात धन प्राप्ति के क्षेत्र में सबसे ज्यादा की जाती है। ये माता सांसारिक व भौतिक जीवन में आने वाले सभी दुखों का नाश करती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो इस शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की उपासना, पूजा, आराधना, साधना, उपासना की जाती है। इस दिन अलग अलग पद्धतियों से माता की पूजा की जाती है, लोग उसका लाभ लेते हैं। लेकिन हवन जो है, हवन की अपनी एक विधि होती है। माता ब्रह्मचारिणी के हवन में जो विशेष चीजें डाली जाती हैं, विशेष वस्तुओं का उपयोग होता है। अगर वो हमें उस बात का ज्ञान है तो हम उसका लाभ ज्यादा उठा सकते हैं। हर देवी देवता का हवन सामग्री अलग अलग होता है। तो आज जो चर्चा करेंगे माता ब्रह्मचारिणी का हवन कैसे करें, इसमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। माता ब्रह्मचारिणी की अगर चर्चा करते हैं, ब्रह्मचारिणी ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने संन्यास धर्म ले लिया हो, कोई ब्रह्मचारी बन गया हो। ब्रह्मचारी एक प्रकार का संकेत है। संकेत का मतलब है जब आपको कुछ पाना है तो आपका स्वभाव ब्रह्मचारी जैसा हो जाना चाहिए। यानी कोई भी भौतिक सुख नहीं चाहिए, न कोई गहने चाहिए, न कोई शारीरिक सुख चाहिए, न कोई मानसिक सुख चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। किसी भी तरह का मन में लालच न हो, वही तो ब्रह्मचारी होता है। अगर किसी को भौतिक सुख की चाहत है, वो ब्रह्मचारी कैसे बन सकता है? कहने का मतलब है आप अपने जीवन में कोई भी कार्य को पूरा करने का संकल्प कर रहे हैं, कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, जब उसके पीछे लगेंगे तो पूरी दीवानगी के साथ लगना होता है। सिर्फ एक ही दिमाग में विचार होना चाहिए कि मुझे इस कार्य में सफल होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे सफलता के बाद इतना धन मिलेगा, मैं इतना पहुंचूंगा, मैं इतने मुकाम पे पहुंच जाऊंगी, इतनी गाड़ियां हो जाएंगी, इतने घर हो जाएंगे, इतनी चीजें हो जाएंगी। ये जब सोचते हैं तो अभी तक आप उस मुकाम पे नहीं पहुंचे। इसका मतलब ये हुआ, यानी इनको भूल जाना है। दिमाग में सिर्फ एक चीज कि मुझे इस मुकाम पर पहुंचना है, जमीन आसमान एक हो जाए। इसके लिए आप अपने आप को भूल जाओ। इसलिए इसको ब्रह्मचारिणी की साधना का जो फायदा होता है, इसलिए होता है क्योंकि जब आप इनकी साधना करते हैं तो आपके अंदर डेडिकेशन पैदा होता है, दीवानगी पैदा होता है, काम के प्रति पागलपन पैदा होता है। और जब तक ये काम के प्रति न हो, आप अपने जीवन में सफल कैसे होंगे? इसके अलावा जाने अनजाने हमारे मन आत्मा अशुद्ध हो जाते हैं संसारिक जीवन में रह कर। तो ये जब तक शुद्ध नहीं होगा, आपकी आत्मा स्वच्छ नहीं होगी, आपके मन के जो आंतरिक विचार हैं ये स्वच्छ नहीं होंगे, तब तक आपको आगे की सीढ़ी चढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ये हवन करने से आपके मन में शांति पैदा होता है,
जब आपके मन में शांति पैदा होता है तो आपके स्वभाव में निखार आता है, आपके अंदर जो क्रिएटिव आइडियाज हैं ये बढ़ जाते हैं, सोचने की पावर बढ़ जाती है, समझने की पावर बढ़ जाती है, सही समय पर सही डिसीजन लेने की पावर बढ़ जाती है। तो ये चीजों का फायदा होता है और इसलिए लोग माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं। तो आज जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी का हवन कैसे करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की हवन की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम जौ, 50 ग्राम घी, थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा सा दही, 11 लौंग, इनका उपयोग किया जाता है। यानी एक थाली में, स्टील की थाली में 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम जौ, 50 ग्राम घी, थोड़ी मिश्री, थोड़ी दही, यानी 1 चम्मच दही, थोड़ी सी मिश्री डालें और 11 लौंग डालकर अच्छी तरीके से मिला लें और इससे आपको हवन करना है। याद रखें कि दुकान से जो हवन सामग्री, सामान्य हवन सामग्री होती है, उसका उपयोग ना करें, यही हवन सामग्री का उपयोग करें। फिर से कहता हूँ, 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम जौ, 50 ग्राम घी, थोड़ी सी मिश्री, 1 चम्मच दही, 11 लौंग को मिलाकर आपको हवन करना है। ये आप ध्यान दें। हवन इस तरीके से करेंगे। मंत्र कोई भी जप सकते हैं, माता ब्रह्मचारिणी का कोई भी मंत्र का जाप करें, बस अंत में स्वाहा लगाकर इस तरीके से आप मंत्र का जाप करें। जब तक वो सामग्री खत्म नहीं होती तब तक वो मंत्र का जाप करते रहें और उस मंत्र से हवन करते रहें इस तरीके से, जब तक वो सामग्री खत्म नहीं होती। इसमें कोई आपको माला गिनने की जरूरत नहीं है कि आपने इतने माला हवन किया, ये सब गिनने की जरूरत नहीं है। ऐसा आप ज्यादा हवन करना चाहते हैं तो यही सामग्री को आप डबल कर दीजिए, और ज्यादा करना चाहते हैं तो यही सामग्री को ट्रिपल कर लीजिए। याद रखें, ये जब हवन करें आप अपने परिवार के लोगों को बिठा लीजिए साथ में, अपने परिवार के साथ हवन करिए। आप अकेले हैं तो अकेले करिए, कहते हैं ना पति पत्नी बच्चे अगर ये हैं आपके परिवार में तो सब लोग बैठ जाएं और बैठने के बाद इस तरीके से हवन करें। तो जो भी मंत्र, कोई भी मंत्र हो, उसके आगे स्वाहा लगाकर ये मंत्र करें, आप हवन करें, बस ये करें। इसके बाद बहुत सारे कोई कुमारी कन्या को भोजन करा दें या किसी को खाने पीने की चीज दान कर दें, बस। और आप देखिए कि क्या अनुभव होता है। जो आप करेंगे वो अंतरात्मा से करेंगे, लेकिन जो आपकी जगह पर जो पंडित करेगा उसे आपके अंतर्मन की कोई परवाह नहीं है, वो अपना दक्षिणा ध्यान देगा, उसके हिसाब से करेगा। लेकिन जो आप करेंगे, जैसा भी आपको जमता है, आप जो भी करेंगे अंतरात्मा से करेंगे, इसलिए आपको करना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, ये करें, कौन कर सकता है? 18 वर्ष के ऊपर स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। पति पत्नी करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलता है। धूम्रपान, मद्यपान, मांसाहार का सेवन न करें और जब ये करें उस दिन आप मोस्टली रबड़ की चप्पल, प्लास्टिक की चप्पल पहने, चमड़े की चप्पल का उपयोग ना करें, ये ध्यान दें और बस इसका फायदा उठाइए। फायदा मिलता है तो मेरी गुरु दक्षिणा आपके ऊपर लागू हो जाती है। मेरी गुरु दक्षिणा ये है कि बिना स्वार्थ के किसी की मदद जरूर कर देना। धन्यवाद।